श्रृंगवेरपुर नाम का एक गांव है जहाँ के राजा है निषाद राज। निषाद राज गुह के पास भगवान आते हैं। वहाँ पे भगवान एक रात्रि विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी और निषाद राज का संवाद होता है। सुबह उठते हैं, प्रभु श्री राम गंगा के किनारे जाते। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोर से जय जय घोष करेंगे। बोली गंगा मैया की, सियावर रामचंद्र भगवान की। महाराज गंगा जी के तट पे प्रभु श्री राम जी खड़े हुए हैं। ये पूरी रामचरितमानस में एक सबसे प्रिय प्रसंग आता है, एक प्रिय पात्र आता है जिसका नाम है केवट। केवट के पास राम जी जाते हैं और राम जी महाराज बाबा तुलसीदास ने यहाँ लिखा है, बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत सुरसरी तीर आप तहाए, सुरसरी सुरसरी तीर आप तहाए, सुरसरी तीर आप तहाए, बरबस राम सुमंत पठाए। श्री राम जय राम जय राम। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट, कहि तुम्हार मरम में जाना, कहि तुम्हार मरम में। चरण कमल रज कहु सब कहि, मानुष करनी मोर कछुआई, मानुष करनी मोर कछुआई। मानुष करनी मोर कछुआई। राम जय राम जय जय राम। मागी नाव, इतना सुंदर प्रसंग है। पहले शब्द को सुन के ही बड़ी खुशी होगी। मंदिर में खड़े लाइन लगा के ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, भगवान जी वो दे दो। जगत पिता परमेश्वर के सामने झोली फैलाए हम सब मांगते हैं ना। लेकिन आज पहली बार राम जी केवट के पास जाके कहते हैं मांगी नाव, नाव मांगते हैं और केवट नहीं दूंगा, न केवट आना, नहीं नहीं मैं आपको नाव नहीं दूंगा। लक्ष्मण जी को आई गुस्सा, सामने आयो केवट, तुझे पता है ये कौन है? ये राम जी हैं, सारे संसार के स्वामी। केवट ने कहा सुनिए, शिव जी प्रणाम करे तो चलता है, मैं प्रणाम क्यों करूं? अच्छा तू शिव जी से भी बड़ा है क्या? बोले हाँ, शिव जी प्रणाम करे तो चलता है, मैं प्रणाम नहीं करूंगा। शिव जी प्रणाम करे तो इसलिए चलता है कि उनके माथे से गंगा बहती है, मैं क्यों प्रणाम करूं? मेरे तो चरणों में गंगा बह रही है, मैं प्रणाम नहीं करने वाला। बड़ा अक्कड़ भक्त मिला है पहली बार भगवान को। नाव तो दे दे, बोले नहीं नहीं मैं नाव नहीं दूंगा। कहि तुम्हारे मनम में, कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। आगे प्रसंग सुनेगी तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं भगवान के बारे में, बाबा तुलसीदास जी ने ही लिखा है, जग पे खन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु न जावनिहारे, तीउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाना निहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके मर्म को नहीं जानते, वो केवट क्या कहता है? हो कहि तुम्हारे मरम में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम।
मर्म को जानता हूँ। क्या मर्म है? अब बड़ी हंसने वाली बात है कि ये कहता है आपके चरणों में एक जादू है, चरण कमल रज कहू सब कही मानुष करण। आपके चरणों में एक जादू है मनुष्यत्व पैदा करने का। और क्या हुआ वो प्रमाण मैंने अपनी आंखों से देखा है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत हो पाहन ते न काट कठिनाई। मैंने सुना आपने एक पत्थर शिला पे पांव रखा और वो ऋषि पत्नी बन गई महाराज। और मेरी नाव पाहन ते न काट कठिनाई, लकड़ी तो पत्थर से कम ही कठोर होती है महाराज, मैं क्या करूंगा। पाहन ते न काट कठिनाई, मेरी नाव अगर ऋषि पत्नी बन गई तो मैं चलाऊंगा क्या, मैं व्यवसाय कैसे करूंगा। हो छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तरण्यू मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। महाराज यही प्रतिपालहु सब परिवारू, नहीं जानहु कछु और कबारू। कोई और दूसरा काम नहीं आता मुझे। और ऋषि पत्नी बन गई तो अलग से नखरे, अलग से कुटिया बनाओ, ये करो वो करो। एक पत्नी संभालना बड़ा मुश्किल है, दूसरी को कैसे संभालूंगा महाराज। अच्छा सुनो, मेरी बात पे इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आप चाहो एक छोटा सा रास्ता है। क्या? जो प्रभु पार, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को सुनिए। इसमें सिर्फ केवट का स्वाभिमान भरा है, केवट अकड़ रहा है। यहाँ पे कोई हाथ जोड़ के विनती नहीं की जा रही कि नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा कर लो, बिल्कुल नहीं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं भगवान के, भगवान से कहता है भक्त, जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। अगर आप चाहते हो कि आपको उस पार जाना है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करो कि केवट आ, तू मेरे चरण धो ले और मेरे चरणों की धूल निकाल ले, उसके बाद मुझे तू नाव पे बैठा ले। और अगर चरण नहीं धुलवाना, कोई जबरदस्ती नहीं है। एक रास्ता बता देता हूँ। यही घाट से थोड़िक दूर है, कटिलो जल था बताई है, जो कमर तक से पानी, पैदल चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, धर्म पत्नी जी साथ में है, कहीं डूब वूब गई तो लौट के 14 वर्ष बाद क्या माँ बाप को मुंह दिखाओगे? हाँ, इसलिए कहता हूँ नाव पे बैठ जाओ। और सुनिए, आपको डर लग रहा होगा कि मैं तो कुछ लेके नहीं आया, केवट मुझसे कहेगा उतराई दो, ये दो वो दो। तो केवट कहता है प्रभु से, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, मोहि राम राम दशरथ सपत सब साची कहूँ, वरु तीर मारही लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। महाराज, मैं आपके चरणों को धोऊंगा, उतराई नहीं लूंगा। आपकी सौगंध, आपके पिता दशरथ की सौगंध, लक्ष्मण जी ने तीर निकाला, मूर्ख मेरे पिता की सौगंध खाएगा। केवट ने कहा, डरने की मुझे कोई जरूरत नहीं, वर तीर मार ही लखन पे, मुझे डराते हो? नहीं डरता मैं आपसे, जाओ मार दो मुझे। एक बात कहूं, जाने कितनी जल्दी पड़ी है, मुझे बाण मार दोगे तो 1-2 महीने तक तो यहाँ से जा नहीं पाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा, कैसे? बोले, पहली बात, मुझे मारोगे आप, जब मुझे मारोगे तो मेरा जो केस है वो कोर्ट में जाएगा। हाँ, मेरा केस कोर्ट में जाएगा, मर्डर केस है भाई। किसने मारा? बोले, राम जी के छोटे भाई ने। तो फिर क्यों मारा? बोले, बेचारा बस चरण धोना चाहता था इसलिए मार दिया। गवाह कौन है, सबूत क्या है? बोले, राम जी और सीता जी के सामने मारा, उनकी आंखों के सामने। गवाह भी कहीं और नहीं, आपके घर वाले ही गवाही देंगे। और फिर
चलो मेरी पत्नी ने कह भी दिया कि आपके खिलाफ केस नहीं लड़ेंगे, आपको कुछ नहीं, तो कम से कम मेरी पत्नी इतना तो कहेगी, राम जी आपके भाई ने मारा है, अंतिम संस्कार तो अपने हाथों से कर दो। आप अंतिम संस्कार करोगे, जो अंतिम संस्कार करता है उसको 13-14 दिन तक कहीं जाना नहीं होता है, तो महाराज कम से कम 13-14 दिन 15 दिन इसी बहाने गंगा के घाट में रहोगे, मेरे मरने से मेरे गाँव वालों का फायदा होगा, अच्छी बात है, मुझे मर जाने दो। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है इसका, पीछे वापस तीर रख लिया, कोई बात नहीं भाई। केवट कहता मरने दो ना मुझे। लोग कहते इतना सा गंगा जल मरते समय मुंह पे चला जाए, मेरे तो सामने गंगा जी बह रही। लोग कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं, मेरे तो साक्षात सामने राम जी होंगे। हाँ, ऐसी मृत्यु कौन नहीं चाहेगा। आज राम जी मुस्कुराए नहीं है, हंसे नहीं है, ठहाका मार के सुनी केवट की वैन, प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणा, चिते जान की लखन तन। एक बार जानकी जी को, एक बार लक्ष्मण जी को याद दिला रहे हैं, याद है तुम दोनों को कुछ? ये वही कछुआ है जो क्षीर सागर में था, आप वही शेषनाग, ये वही लक्ष्मी जी। केवट कछुआ था पूर्व जन्म में क्षीर सागर में, चरणों को छूना चाहता था, चरणों की तरफ जाता, माता लक्ष्मी भगा देती, सिर की तरफ से चढ़ता, शेष जी मार के भगा देते। भगवान ने कहा वहां तो तुम दोनों ने मार मार के भगा दिया, यहाँ तुम दोनों के सामने दोनों पांव ले जाएगा, तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। केवट ने कहा साक्षात मेरे द्वारे ब्रह्म आए हैं, और अगर मैं उनको नाव पे नहीं बिठा पाया तो मेरे तो दुर्भाग्य होंगे। केवट दौड़ता दौड़ता निषाद राज के पास गया। महाराज आपको याद है मैंने जंगल में एक बार आपके प्राण बचाए थे, तब आपने मुझे एक वरदान दिया था। क्या? केवट ने देखा सब लोग अपनी अपनी नाव सजा रहे हैं, मेरी तो टूटी फूटी सी नाव है, मेरे नाव पे राम जी कहाँ बैठेंगे। तो निषाद राज से आज वरदान मांगने आ गया। निषाद राज ने कहा मांगो, आज हमारे यहाँ राम आए हैं, जो चाहे वो मांग लो। कहा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, सुबह होने वाली है, आप पूरे गांव में ढिंडोरा पिटा दो कि आज गंगा के किनारे केवट के सिवा किसी की नाव नहीं होनी चाहिए, सब अपनी नाव पानी में डुबा दे। ठीक है, कोई बात नहीं, ढिंडोरा पिट गया। अब केवट की ही नाव थी, केवट को पता था राम जी को जाना ही है, और मैं ऐसा अनुग्रह करूंगा कि प्रभु को चरण भी दुलाना पड़ेगा और मेरी नाव पे भी बैठना पड़ेगा। इसलिए अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। आकाश के देवता भी ईर्ष्या करते कि इसके समान कोई पुण्यशाली नहीं। समय बीता 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। लक्ष्मण जी ने कहा भैया 1 घंटे से पांव धो रहा है, इसको मना तो करो, हो गया ना, अब कितने पांव धोएगा आपके। राम जी ने कहा केवट हो गया? क्यों प्रभु जी, क्या हो रहा है? बोले वो ऐसे तुम हिला रहे हो ना, मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगा, तो एक काम करो, आप यहाँ बैठ जाओ और मेरे सर पे अपने दोनों हाथों से अपने मेरे सर को पकड़ लो, आप नहीं गिरोगे। केवट चाहता है कि चरण धोते धोते भगवान आशीर्वाद दे, लेकिन ये नहीं कह रहा कि आशीर्वाद दे दो, मेरे सिर को पकड़ लो अपने हाथों से, आप नहीं गिरोगे। ऐसा भक्त आपने कहीं नहीं देखा होगा। भगवान ने दोनों हाथ जैसे केवट के सिर पे रखे, आकाश के देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करके जय जयकार किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। चरण धो लिए केवट ने, भगवान से कहा 5 मिनट और दे दीजिए। सबको कहा लाइन से लग जाओ जिसको भी चरणोदक चाहिए। सीता जी ने कहा लक्ष्मण जी आप भी जाइए, राम जी का चरणोदक लेके आइए। लक्ष्मण जी सबसे पहले लाओ चरणोदक। केवट ने कहा इतनी बड़ी लाइन मैंने देखने के लिए नहीं लगाई है, जैसे आए हो वैसे प्रसाद मिलेगा, लाइन में लग जाइए। राम जी के छोटे भाई को भी हाथ फैलाना पड़ा चरणोदक लेकर के। केवट ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा आपका काम हो गया केवट भाई, तो अब चलें? बोले बस 2 मिनट और। मैंने सुना है आप गुरु जी के यहाँ आपने कर्मकांड भी पढ़ा है। बोले हाँ, तब हम तुम हमसे कर्मकांड भी कराओगे क्या? बोले हाँ। बोले जन्म जन्म से हमारे पितर नरकों में सड़ रहे हैं, ये जरा सा चरणोदक लेकर के उनको भी तस्मै सुधा कर दीजिए और उनका भी कल्याण कर दीजिए। पितर पार कर प्रभु ही पुनि, पितरों को भी तार दिया। भगवान उठने लगे, केवट ने कहा रुक जाइए, ये मैं दिन भर चरण ही धोता रहूंगा क्या आपके? पहले रुकिए,
साष्टांग लौट गया केवट और कहा, इस जमीन से चल के जाओगे तो फिर से धूल लग जाएगी, मेरे ऊपर से चल के जाइए आप तीनों और फिर नाव पर बैठ जाइए। और फिर कितना बड़ा भक्त है, साष्टांग लौट गया, चरणों में से चल के जाइए, बैठा नाव पे और बड़ा आनंदित। वो घाट आने ही वाला था कि केवट ने नाव मोड़ ली, ये घाट ले, भैया ये क्या कर रहा है। फिर वो घाट आया तो फिर उसने मोड़ लिया, फिर दूसरा घाट आया तो फिर इधर मोड़ लिया। राम जी ने कहा कोई सामान भूल गया। बोले सामान 3-4 बार क्यों घुमा रहा है, उस घाट में जा क्यों नहीं रहा, लगता है ये 14 वर्ष यहीं बिता देगा। राम जी ने कहा, केवट ये क्या कर रहे हो। बोले कुछ नहीं प्रभु जी, नौका विहार करा रहा हूं। बोले मुझे नहीं करना नौका विहार, हमें जाना है। बोले माता कैकेयी ने लिख के दिया स्थिति में यहाँ रहना। बोले नहीं तो 2-4 दिन हमारी नाव में रह लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा प्रभु। तो बोले अरे मैं क्या है ना, हमने घुड़सवारी की हमेशा, कभी नाव पे ज़्यादा बैठे नहीं है, तो तुम बार बार घुमा रहे हो तो हमें चक्कर आ रहा है। केवट ने ऐसी बात कही, प्रभु वाह, हाँ मैंने आपको 2-3 गंगा के चक्कर क्या लगाए, आपको तो चक्कर आने लगे और आप जीव को भव सागर के चक्कर में नचाते हो, तब जीव को कैसा लगता होगा। भगवान का मुंह बंद, इससे कौन बोले। आप तो जीव को 84 के चक्कर में नचाते हो। भगवान ने कहा उस पार ले जा। केवट नाच रहा है, प्रसन्न है। अब उतरते ही केवट की प्रवृत्ति बदल गई और क्या करता है केवट, जरा देखिए। उतर ठाड़ बे सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे एहि नहीं कछु दीना। भगवान को लगा मैंने इसे कुछ दिया नहीं, केवट दंडवत प्रणाम करता है, भगवान गले से लगाते हैं। माता सीता को पता चला कि मेरे प्रभु लज्जित हो रहे हैं, यहाँ उनके पास कुछ नहीं है, तो पत्नी पति के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है। सिय ही की पिय जान निहारी, मन मुदित उतारी। अपनी अंगूठी उतार के राम जी को दी। राम जी ने कहा महाराज ये गलत बात है। केवट ने कहा मैं नहीं ले सकता आपसे, और आज वैसे भी मुझे क्या नहीं मिला है। हो नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। जाति को नहीं बिगाड़ सकता। लक्ष्मण जी को फिर गुस्सा आया, तुम कहना क्या चाहते हो केवट। बोले प्रभु कहा गया है, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। देके उतराई नात जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारी हो। एक जाति के 2 व्यक्ति आपस में काम करते हैं तो उसका पैसा नहीं लेते। महाराज लक्ष्मण जी ने कहा कैसे हुई एक जाति। बोले मैं भी केवट, राम जी भी केवट। बोले मूर्ख, राम जी क्षत्रिय है, केवट नहीं। बोले राम जी केवट है। फर्क ये है कि मैं छोटी सी गंगा का केवट हूँ और राम जी भव सागर के केवट हैं। केवट हम दोनों ही हैं। और अगर उतराई देना ही है तो अभी नहीं। ओ फिरती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धरि ले। सिया राम दे
बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछुके वटलिय, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल वरुदे। केवट जानता था उतराई ले लूंगा तो राम जी का काम खत्म, कुछ उधारी रहना चाहिए, और वो उधारी रह जाए तो फिर आने का दोबारा मौका मिलता है। राम जी जब लौटती वक्त आएंगे तो इनको याद रहेगा कुछ उधारी है, किसी का उधार चुका के जाना है, इसलिए आऊँगा। इसीलिए ये 4 दिन की कथा थी, ताकि केवट प्रसंग के बाद की कथा उधारी रह जाए। हाँ, और उधारी रहे तो पुनः सिद्धाश्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हो, और फिर हम आकर के आपके बीच में कथा सुना सके।